हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है एक्सरबरेट। एक्सरबरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक ए प्रॉब्लम बिकम वर्स। किसी चीज़ को और बुरा बना देना, कोई प्रॉब्लम को और ज़्यादा उसको रॉर्स बना देना और ज़्यादा बैड बना देना एक तरीके से। नेक्स्ट है एडेज। एडेज ये नाउन है, इसका मतलब होता है ए प्रूफ और ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन ए जनरल ट्रूथ। कोई प्रूफ या ऐसा शॉर्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल हमारी सच्चाई को बिल्कुल एक्सप्रेस करता है। अब इसको बोल सकते हैं आप कहावत। नेक्स्ट है ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मोर देन एनी अदर कंसिडरेशन। किसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना किसी और चीज़ से, किसी और चीज़ को छोड़ के, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना और चीज़ों से। नेक्स्ट है फेट अकम्पली। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग डैट हैज़ ऑलरेडी हैपन। कोई ऐसी चीज़ जो पहले ही हो चुकी है और किसी के द्वारा की जा चुकी है एंड कैन नॉट बी चेंज, और जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रेज द हैकल्स। रेज द हैकल्स एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कॉज और समवन और सम पीपल टू बी अपसेट। जिसकी किसी कारण की वजह से कोई अपसेट हो जाए, कोई दुखी हो जाए। रिलेक्टेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस और डिसइंक्लाइनेशन टू डू समथिंग। कोई चीज़ करने के लिए अनविलिंग होना, अनिच्छा होना, उसकी इच्छा ना होना, उसी को बोलते हैं रिलेक्टेंस। नेक्स्ट है स्टिफलिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मेकिंग वन फील कंसंट्रेटेड और ओप्रेस्ड। मतलब बोलते हैं ना प्रताड़ित या उत्पीड़न करना, ओप्रेस, या किसी को ऐसा फील कराना कि वो कंसंट्रेटेड है, मतलब उसको कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट है फेट्स। फेट्स ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फॉर्मल ऑथराइजेशन और प्रोपोजिशन ए डिक्री। किसी चीज़ का एक ऑथराइजेशन होना, एक फॉर्मल ऑथराइजेशन है किसी चीज़ की। ऑथराइजेशन मतलब होना एक राइट होना ऑथराइज करने का, ऑथोरिटी एक तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। रॉन्ग रेमेडी, गलत उपाय ऑन आईएएस एंड आईपीएस डेपुटेशन रूल चेंज। जो रूल चेंज हुआ है आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफ़र पर, उस पर ये एडिटोरियल है। चलिए सबसे पढ़ते हैं। स्टेट्स हैव राइटली रेज्ड क्वेश्चन अबाउट प्रपोज्ड रूल चेंज ऑन आईएएस एंड आईपीएस। स्टेट ने क्या किया, क्वेश्चन उठाया जो चेंज किया गया है आईएएस और आईपीएस की डेपुटेशन में। डेपुटेशन मतलब ट्रांसफ़र होना या अपॉइंटमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रांसफरिंग को लेके। रूल चेंज ऑन आईएएस एंड आईपीएस डेपुटेशन, उसको लेके जो चेंज किया गया है आईएएस और आईपीएस को लेके, उनके डेपुटेशन को लेके स्टेट्स ने इस पर क्वेश्चन उठाए हैं। डेट द रॉन्ग रेमेडी कुड एक्सेबरेट। डेट द रॉन्ग रेमेडी, गलत रेमेडी कुड कर सकती है, एक्सेबरेट उसको और ख़राब कर सकती है किसी भी बीमारी को। एलिमेंट मतलब होता है बीमारी को। एंड नॉट क्योर, उसको इसका रॉन्ग रेमेडी उसको ख़राब कर सकती है, किस बीमारी को उसका इलाज नहीं कर सकती। इट इज़ ए वेल अंडरस्टूड एड्स। ये एक बिल्कुल सही क्या है, एड्स है, एक सही कहावत है। दिस होल्ड ट्रू फॉर, ये बिल्कुल सही बैठता है किस पे, यूनियन गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के प्रपोजल्स पे। जिन्होंने क्या किया है, उस यूनियन गवर्नमेंट के उन्होंने क्या प्रपोज लिया है, टू अमेंड करेंगे, वो चेंज करेंगे रूल 6 रिलेटेड टू रूल 6 को चेंज करेंगे, जिसमें रूल 6 में क्या है, वो किसे डेपुटेशन ऑफ कैडरे ऑफिसर ऑफ द आईएएस रूल्स 1954 उसको चेंज करेंगे। उसमें उस रूल में क्या है, डेपुटेशन ऑफ मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ कैडरे ऑफिसर, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफरिंग को लेके वो रूल है, उसको वो चेंज करेंगे, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है। Reports have shown that deputation from state to the union government has been uneven. Reports ये दिखाता है कि जो आईएएस ऑफिसर का डेपुटेशन है स्टेट से यूनियन गवर्नमेंट में, मतलब उनका ट्रांसफ़र है, वो अनइवन है, वो गलत है, इरेगुलर है, अनइवन इरेगुलर है। सम
Some states have not nominated officer for deputation adequately to work with the government. कुछ स्टेट्स ने तो ऑफिसर्स को नॉमिनेट ही नहीं किया है किसके लिए, डेपुटेशन के लिए, अच्छी तरीके से उनका डेपुटेशन किया ही नहीं ताकि वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम कर सके। इन दिस इसमें इन दिस वेस्ट बंगाल 11 आउट ऑफ 200 ऑफिसर आर ऑन सेंट्रल डेपुटेशन। अगर वेस्ट बंगाल में देखें तो 280 में से 11 ही सेंट्रल डेपुटेशन में है, मतलब सेंट्रल के लिए काम कर रहे हैं, सेंट्रल के लिए काम कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट में है। राजस्थान में 13 आउट ऑफ 247 में से बस 13 IAS ऑफिसर ही हैं, IAS या IPS ऑफिसर। तेलंगाना में 7 आउट ऑफ ऑथराइज स्ट्रेंथ ऑफ 2008, इसमें से 208 में से बस 7 लोग ही उनके लिए काम कर रहे हैं। दिस हैज़ लेड टू वैकेंसीज अक्रॉस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूनियन गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री है यूनियन गवर्नमेंट की, उसमें वैकेंसीज़ बढ़ जा रही हैं, मतलब वैकेंसीज खाली हैं वहाँ पे IAS ऑफिसर की काफ़ी कमी हो गई है, IAS और IPS ऑफिसर की। नंबर्स हैव एक्सेस बाय द हिंदू। जो नंबर्स एक्सेस किए हैं वो उसने बताए हिंदू ने, ये शो करता है डेट एक्चुअल डेपुटेशन एज ए परसेंटेज ऑफ द मैंडेटरी रिजर्व फेल फ्रॉम। जो एक्चुअल डेपुटेशन है वो क्या हुआ है, गिर गया है, जितने होनी चाहिए वो गिर गया है। कितना, 69%। जो 69% था 2014 में, अब 30% हो गया है। ये क्या सजेस्ट करता है, सजेस्टिंग डेट देयर इज ए मैटर इन द DOPT आइडेंटिफिकेशन ऑफ शॉर्टेज इन डेपुटेशन बीइंग एन इशू। ये DOPT के जो आइडेंटिफिकेशन है, शॉर्टेज ऑफ डेपुटेशन, जितने भी शॉर्टेज इन डेपुटेशन ट्रांसफरिंग में जितना भी IAS और IPS के उसमें जितना भी शॉर्टेज है वो एक इशू है। ये सजेस्ट करता है, बहुत बड़ा इशू है ये, कि कमी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग, जितने IAS और IPS ऑफिसर की कमी है, लेकिन स्टेट्स बस कुछ ऑफिसर्स को ही नॉमिनेट करता है वहाँ जाने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको, 280 में से बस 11 ऑफिसर्स को ही वो सेंट्रल के लिए काम करने के लिए देता है, सेंट्रल डेपुटेशन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बट डज दिस नेसेसिटी द रूल चेंज प्रपोज बाय द। क्या ये ज़रूरी था कि ये रूल चेंज किया जो DOPT ने, जो अभी उन्होंने प्रपोज किया है जो रूल चेंज करने का, विच इंक्लूड, उसमें क्या क्या शामिल है, उस जो रूल चेंज किया है उसमें शामिल है विच इंक्लूड acquiring overriding powers for the union government। overriding power मतलब वो उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, ओवरराइड करना मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, उनके पास ज़्यादा पावर आ जाना। इसमें है कि एक्वायर करना ओवरराइडिंग पावर्स, किसी और के मुकाबले उनके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना, पावर्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना। इसमें वह क्या कर रहा है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, इसमें क्या इंक्लूड है, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, ये ज़्यादा पावर एक्वायर कर रहे हैं फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। डेट विल डू अवे, जो क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, किसको, जो दूर करेगा सीक अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट फॉर ट्रांसफर IAS एंड IPS ऑफिसर, कि हमें स्टेट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा कि IAS और IPS का आप ट्रांसफ़र करो यहाँ पे या कहीं और, ये उससे दूर कर रहा है, अप्रूवल नहीं चाहिए स्टेट्स का। तो एक तरीके से ये स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के अंदर सारी पावर आ गई, वो किसको कहाँ मतलब ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ वो पोस्टेड होगा, इसका सारा पावर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। इस प्रपोज्ड DOPT के बारे में जो रूल चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी तक ऐसा था नहीं, क्योंकि स्टेट से अप्रूव करना पड़ता था ट्रांसफ़र के लिए, तब जाके वो जाते थे जहाँ पे भी उनका ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट है, 2 ऑफ द रूल्स आर पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक। उसमें से 2 रूल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी, इनसे परेशानी हो सकती है। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर दोनों के बीच में कोई मतभेद होता है, मतलब एग्रीमेंट नहीं होता है कि दोनों एक ही चीज़ पे राज़ी नहीं होते हैं, तब द स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू द फॉर्मर्स डिसीजन। स्टेट को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मर मीन्स यूनियन,
ये यूनियन गवर्नमेंट, फॉर्मर मतलब पहले, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन मानना पड़ेगा विद एन स्पेसिफाइड टाइम, बिल्कुल एक स्पेसिफाइड टाइम में। ये नहीं कि लेट कर लिया, ये पहले कर लिया, एक जितना भी टाइम दिया होगा उसके अंदर अंदर उन्हें वो डिसीजन उन्हें मानना पड़ेगा और वो चीज़ करनी पड़ेगी। एंड इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन, और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में states would have to depute certain category whose services are sought by the यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, उन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को डेप्यूट करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा whose services are sought by the यूनियन गवर्नमेंट, जिन सर्विसेज की यूनियन गवर्नमेंट को ज़रूरत है, उन कैडरे से, उन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से उनको वो मानना पड़ेगा। दीज चेंजेस अमाउंट टू आर्म ट्विस्टिंग स्टेट्स। ये चेंजेस क्या कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग मतलब ना प्रेशराइज करना, किसी चीज़ को प्रेशराइज करना, जो हम नहीं करना चाहते उसको किसी चीज़ को मजबूर करना करने के लिए। आर्म ट्विस्टिंग स्टेट्स, ये प्रेशराइज कर रहे हैं किसको, स्टेट्स को। एंड अनविलिंग ब्यूरोक्रेट्स टू बी डिप्यूटेड टू सर्व द यूनियन गवर्नमेंट, जो अनिच्छा वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं जो नहीं करना चाहते काम, जो सर्व नहीं करना चाहते यूनियन गवर्नमेंट को, उनको ये करना पड़ेगा, ये चेंजेस उनको, ये सब ये प्रेशर, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो प्रेजेंटिंग ए फेट अ कंप्लीटिव स्टेट फॉर स्पेसिफिक। और एक ये चीज़ है कि इसको एक मिनट ये है कि एंड दी चेंजेस, सॉरी कहाँ थी मैं, दी चेंजेस अमाउंट टू, ये तो पढ़ लिया था, टू फेट, हाँ, टू सर्व द यूनियन गवर्नमेंट। ये चेंजेस क्या कर रहे हैं, ये प्रेशराइज कर रहे हैं स्टेट्स को और ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब उनको ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है एक तरीके से, टू सर्व द यूनियन गवर्नमेंट। ऑल्सो प्रेजेंट ये फेट कंप्लीट टू स्टेट्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। और ये क्या प्रेजेंट करता है, फेट कंप्लीट, जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, मैंने पहले पढ़ाया था, जो चीज़ चेंज नहीं सकती, जो हो गई हो, टू स्टेट फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन विच हैड नॉट बी। और कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करती है, कोई ऐसी सिचुएशन स्टेट्स के लिए जो जिनको ना डिफाइन किया गया, एंड प्रोन टू मिस इंटरप्रेशन, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रेशन हो सकता है, एंड पॉलिटिकलाइजेशन हो जाए, राजनीतिकरण हो सकता है। दीज प्रपोज चेंजेस हैव अनसरप्राइजिंगली रेज्ड द हैकल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, ये चेंजेस क्या करते हैं, उनको रेज द हैकल्स, हमने पढ़ा था क्या होता है, एक एडियम होता है, इसका मतलब होता है अपसेट करना, किसी कारण की वजह से अपसेट होना। ये चेंजेस क्या करते हैं, अनसरप्राइज, मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी अपसेट करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम। देयर इज़ क्लियरली नीड फॉर ए मोर क्वालिटी अप्रोच दैट टैकल सच वर्क कल्चर इशू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसी क्वालिटी अप्रोच की जो इससे डील कर सके, ऐसे कल्चर इशूज़ से, इसको मतलब इसका सॉल्यूशन निकाल सके। जो टॉप डाउन कल्चर है यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसको ये टैकल कर सके। बिसाइड इसके बावजूद, बिसाइड्स स्टेट बाय स्टेट लुक एट डेपुटेशन, अगर हम राज्य दर राज्य देखेंगे तो द डेपुटेशन दैट डिसेंटिवाइज दो स्टेट्स, जो डिस्करेज करते हैं उन स्टेट्स को, दो स्टेट्स विच डेप्यूट ऑफिसर मच बिलो द मैंडेटरी नंबर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, जो डेप्यूट करते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे बहुत सारे ऑफिसर को, जो स्टेट्स वो बहुत ज़्यादा कम है, मच बिलो द मैंडेट, जितने नंबर्स इनको ज़रूरत है उतने उससे ज़्यादा कम करते हैं। क्या करके, बाय एडजस्टिंग फ्यूचर कैडरे स्ट्रेंथ रिव्यूड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस, क्या एडजस्ट करके फ्यूचर कैडरे स्ट्रेंथ है उसको वो एडजस्ट करके किसके द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस के द्वारा रिव्यू करके। शुड एल्सो, उन्हें ये भी करना चाहिए, एड्रेस द शॉर्टेज प्रॉब्लम, उन्हें ये शॉर्टेज प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना है, उनको भी देखना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दीज स्टेप्स आर बेटर देन एनी रूल चेंज, ये स्टेप ज़्यादा बेटर है न, ये सब तो उसने एक तरीके से वो यहाँ से, ये सब तो उसने एक तरीके से उन्होंने बोला है कि ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है।
उसने बोला दीज स्टेप्स आर बेटर देन एनी रूल चेंज। ये स्टेप्स क्या हैं, ये कदम क्या है, ये ज़्यादा अच्छे हैं रूल चेंज करने से। दैट अमाउंट टू फेयर स्ट्राइकिंग एट फेडरलिज्म, जो क्या करता है फेडरलिज्म पे हिट करता है। फेडरलिज्म मतलब जो हम जो भी गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिवाइड है कि यूनियन गवर्नमेंट की ये पावर है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है, लेकिन अब ये कह रहे एक ही सारी पावर बस यूनियन गवर्नमेंट के पास है कि वो ही अप्रूव करेगा जिसको वो चाहेगा कि वो यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में बुला सकता है आईएएस ऑफिसर को। ये भी इस रूल से वो सब स्टेट्स की पावर चली जाएंगी कि वो पहले ऐसा होता था कि स्टेट्स अप्रूव करता था तब जाके कोई ऑफिसर यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में काम करता था या वहाँ ट्रांसफ़र होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारे जितनी भी पावर्स है वो सब उसके पास आ गई। इससे रिलेटेड ये जो भी डेपुटेशन को इससे रिलेटेड है जो ऑफिसर के, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये फेडरलिज्म को ही चोट पहुँचाना हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें जहाँ पे दो ये नहीं फेडरलिज्म इसका मतलब है कि दो स्टेट्स की अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट की अलग पावर है, तो इसको ये स्ट्राइक कर रहा है इस चीज़ को। तो इससे अच्छा है कि आप ये सॉल्यूशन निकालें, ये रिव्यू करें ये सब यूनियन पब्लिक सर्विस द्वारा और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि इतनी शॉर्टेज क्यों है इस प्रॉब्लम ये आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।